नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, स्पेशली 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के द्वारा आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलेंगे, जिसमें टॉप 5, टॉप 6 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने अपना नया कैबिनेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है। तो बच्चों याद रखिएगा, उनका नाम है टीवी सोमनाथन। ये जो टीवी सोमनाथन है बच्चों, ये 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं, याद रखिएगा। और ये करेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली होने क्या जा रहा है, 30 अगस्त को, यानी जो 30 अगस्त है उस दिन हमारे जो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद उनकी जगह जो नया कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, वो अपॉइंट किए गए टीवी सोमनाथन। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर हम कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें बच्चों, तो ये भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर होता है, या एक तरीके से कह लो कि सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, जिसके कंट्रोल में पूरी की पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। एक्चुअल में इंडियन जो आर्मी है, चाहे एयरफोर्स की बात करो चाहे फिर नेवी की बात करो, तो ये सारे के सारे बहुत सारे बाइलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। और इसी सीरीज में इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने मलेशिया के कुआंतन में, ये जो कुआंतन है मलेशिया का, वहां पर इन्होंने उदार शक्ति 2024 में भाग लिया। और ये जो एग्जैक्टली डेट था 5 से 9 अगस्त के बीच का था। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उदार शक्ति, ये मलेशिया के कुंतान में आयोजित किया गया। इसके बाद बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाई तिमोर लेस्ते ऑन अगस्त 10, 2024। तिमोर लेस्ते नामक देश ने हमारे देश की जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उनको कौन सा सम्मान देने का अनाउंसमेंट किया या फिर घोषणा किया। तो बच्चों याद रखिएगा, तिमोर लेस्ते ने अपने देश का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार होता है या जो सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार होता है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते नामक अवार्ड से सम्मानित किया है। और अगर हम तिमोर लेस्ते की बात कर ले बच्चों थोड़ा सा, तो जो तिमोर लेस्ते है ये एशिया का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि 1975 में ही इसको क्या हुआ था, पुर्तगीज जो कंट्रोल था उससे आजादी मिली थी। तो 1975 तक पुर्तगाल इस पर कंट्रोल बनाया हुआ था। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक इंडोनेशिया का इस पर कब्जा था, लेकिन फाइनली 2002 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया एज ए कंट्री के रूप में। उस समय इसको ईस्ट तिमोर भी कहते थे। तो कई बार याद रखिएगा कि जो तिमोर लेस्ते है इसका पुराना नाम ईस्ट तिमोर भी था। और इसकी जो कैपिटल है बच्चों, इसकी कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली नाम के सिटी में इसकी कैपिटल है, जहां पर ये पूरा का पूरा जो इवेंट होता है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो सारा का सारा सम्मान मिला, ये सारा का सारा चीज दिल्ली सिटी में हुआ। और यहीं पे द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया है कि भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि वो बहुत जल्द तिमोर लेस्ते के कैपिटल दिल्ली में अपना नया एम्बेसी स्टार्ट करेगा। तो इससे भारत और तिमोर लेस्ते के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और वो बहुत अच्छे से और बन जाएंगे। इसके बाद बच्चों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड, जो विश्व जैव ईंधन दिवस होता है ये कितने तारीख को मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे होता है, इसका मेन टारगेट बच्चों यही होता है कि इससे जो हमारे यहाँ जो और फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि जो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल है, डीजल्स हैं,
उन उसको बोल सकते हो कि उन ईंधन्स को या फिर उन फ्यूल्स को रिप्लेस करके हम यहाँ पे बायोडीजल का प्रयोग बहुत ज्यादा करेंगे। बच्चों बायोडीजल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स बनाया गया था 2018 में। एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इस बार की जो थीम है फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर का मतलब है कि अगर हम बायोफ्यूल्स का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा जो वो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वर्ल्ड है, हमारा जो पृथ्वी है, वो कहीं ना कहीं ग्रीन बना रहेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस साल का थीम आपको याद रखना है। और बायोफ्यूल्स के बारे में आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो एनर्जी के रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि इसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। और इसमें स्पेशली बच्चों ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कुछ पौधे हो गए, कुछ एनिमल्स वेस्ट हो गए, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें बच्चों याद रखिएगा एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस, ये तीन इसके बायोफ्यूल्स के सबसे बड़े कंपोनेंट हैं। इसके बाद बच्चों आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है ये कितने तारीख को मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज जान लेना कि हम लोग जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ये नेशनल यूथ डे बच्चों भारत में ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी के ऑनर में हम लोग हर साल मनाते हैं नेशनल यूथ डे। लेकिन जो इंटरनेशनल यूथ डे होता है ये आज यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहां पे बच्चों एक सेकेंड ऑप्शन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो 12 अगस्त है हमेशा याद रखिएगा इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार का जो इंटरनेशनल यूथ डे का जो थीम है वो भी बिल्कुल आपको याद रखना है, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते, यानी कि फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लगातार पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पे आ जाए। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सतत विकास कहते हैं और इसका मतलब होता है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है अगर हम उसको माइंड में रख कर डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्टिविटीज करेंगे तो हमारी जो धरती है पूरी की पूरी वो सर्वाइव करती रहेगी। क्योंकि अगर हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो किसी भी चीज का एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, जिससे सब कुछ बैलेंस बना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम फॉर इंडिपेंडेंस डे इन 2024। बच्चों ये 2024 में हम लोग 78th अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और हर साल इंडिपेंडेंस डे की कुछ ना कुछ हम लोग थीम रखते हैं। तो यहाँ पे इस बार का थीम क्या है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट या आजादी का अमृत महोत्सव। तो बच्चों याद रखिएगा आजादी का अमृत महोत्सव मैं बार बार कह रहा हूं ये 2022 की थीम थी जब हमारी 75वीं आजादी की वर्षगांठ थी, लेकिन इस बार हमारी 78th है। तो इस बार की जो थीम हमारी है वो विकसित भारत @ अगर पूरा इसको देखें तो 2047, क्योंकि 2047 में हमारे आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। तो विकसित भारत @ 2047 ये थीम है बच्चों, याद रखिएगा 78th इंडिपेंडेंस डे की। ये यहां पर ध्यान दीजिए, ये है पूरा का पूरा हमारा थीम। तो बच्चों आज के सेशन में हमने सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की ऐसी सीरीज मिलती रहे। जय हिंद।